गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत जो क्लास लेकर आए हैं वह होगा ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पार्टनरशिप से रिलेटेड अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें इससे पहले की जो क्लास हो चुकी हैं उनमें मैंने आपको डेफिनेशन, एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, सेक्शन 11 इन सब के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं यहाँ पर जो प्रेजेंट टॉपिक है वह है ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, इसके बारे में बात करूँगी। तो आपके सामने सबसे पहले यह बताया गया है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। ये सारी ड्यूटीज़ हैं जो एक पार्टनर्स को फॉलो करनी होती है। अब मैं इन्हें यहाँ पर एक एक करके आपके सामने क्लियरिफाई करूँगी। फर्स्ट ड्यूटी आती है पार्टनर की, जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में पार्टनरशिप एक्ट के कौन से सेक्शन में बताया गया है। सेक्शन 9 में इस बारे में बताया गया है। अब हम आते हैं जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स कि पार्टनर्स की जनरल ड्यूटीज़ क्या होती हैं। भाई एक बात हमेशा याद रखना कि जो बिजनेस ऑफ फर्म है, पार्टनर की सबसे ज़्यादा ड्यूटीज़ यह होती हैं, पार्टनर्स आर बाउंड, पार्टनर्स बाउंड होते हैं। यह पार्टनर्स की ड्यूटी होती है कि जो भी उनके फर्म का बिजनेस है वह उस फर्म के बिजनेस के कॉमन एडवांटेज के लिए काम करें। वह जो भी काम करें उसमें वह एक दूसरे के लिए फेथफुल रहें। यह ड्यूटी बनती है पार्टनर्स की कि जब भी उनसे अकाउंट्स मांगे जाएं, जब भी उनसे इंफॉर्मेशन मांगी जाए फर्म से रिलेटेड, तो वह ट्रू अकाउंट्स और फुल इंफॉर्मेशन पार्टनर को या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रेजेंट करें। तो हमने क्या जाना यहाँ पर, जनरल ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स में पार्टनर्स की यह जनरल ड्यूटीज़ होती हैं कि वे एक दूसरे के लिए फेथफुल रहें, वह ऐसा काम करें जिससे फर्म के बिजनेस को कॉमन एडवांटेज मिल सके। उनकी यह ड्यूटी बनती है कि जो भी अकाउंट्स हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है वह अकाउंट्स बिल्कुल क्लियर रखें। जो भी इंफॉर्मेशन फर्म से रिगार्डिंग है उसको जब भी उनसे मांगा जाए वह तभी उसे फर्म के पार्टनर को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के सामने प्रेजेंट करें। नेक्स्ट ड्यूटी आती है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। सबसे पहले ये वाली ड्यूटी कहाँ पर है, सेक्शन 10 में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 10 में है। क्या ड्यूटी है, एवरी पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस बाय हिज फ्रॉड। एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी पार्टनर के द्वारा कोई भी ऐसा कंडक्ट किया जाता है जिससे फ्रॉड हो रहा है, कोई पार्टनर अगर कोई भी फ्रॉड करता है तो यह उसकी ड्यूटी बनती है कि वह फर्म को जो लॉस हुआ है उसके लिए वह फर्म को भरपाई करे। ये एक ड्यूटी बनती है पार्टनर की। नेक्स्ट ड्यूटी, ड्यूटीज़ इन रिलेशन टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इट इज़ रिलेटेड टू सेक्शन 12 सबसेक्शन बी। क्या ड्यूटी बनती है एक पार्टनर की, एवरी पार्टनर इज़ बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज़ इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। एक ड्यूटी यह भी बनती है पार्टनर की कि जो भी आपको हमने ड्यूटीज़ बताई हैं आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो आप उन सभी ड्यूटीज़ को डिलीजेंटली फॉलो करें। एवरी पार्टनर इज़ बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज़ इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इसी में आगे हम जानेंगे कि अगर कोई ऐसा मैटर है, अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई ऑर्डिनरी मैटर है, कैसा मैटर है, ऑर्डिनरी मैटर है, उसको डिसाइड करा जाएगा, तो ऐसे में जो भी पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स की मेजॉरिटी से उस ऑर्डिनरी मैटर को डिसाइड किया जाएगा। सपोज़ करो ABCDE 5 पार्टनर हो गए। ये कोई ऑर्डिनरी मैटर है, बिजनेस का कोई ऑर्डिनरी मैटर है, उसको डिसाइड करना है, तो यहाँ पर इन 4 पार्टनर हो गए, मेजॉरिटी हो गई, तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स के द्वारा भी उसे डिसाइड किया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर वो मैटर नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेट कर रहा है, किससे रिलेट कर रहा है, नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेट कर रहा है, तब ऐसे में इन 5 पार्टनर्स की सहमति चाहिए। एग्जाम्पल में कितने थे, 5।
इसका मतलब अगर 5 हो, इसका मतलब सारे पार्टनर्स की सहमति चाहिए। क्या लिख रहा है? नो चेंज मे बी मेड इन द नेचर ऑफ बिजनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। ध्यान रखना, इसमें 2 बात इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर कर देती हूँ। अगर मैटर ऑर्डिनरी है तो जो पार्टनर्स होंगे उनकी मेजॉरिटी से भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर बात यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस को लेकर होगी तो सभी पार्टनर्स की सहमति से ही उस मैटर को फिर डिसाइड किया जाएगा। तो ये भी एक ड्यूटीज़ बनती है पार्टनर्स की। नेक्स्ट, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय विलफुल नेगलेक्ट। कहाँ बताया गया है? सेक्शन 13 सबसेक्शन F में। क्या ड्यूटी बताई गई है? ढंग से समझना। अगर किसी पार्टनर ने जानबूझकर, क्या वर्ड यूज़ हो रहे हैं? विलफुल नेग्लिजेंसी वर्क किया है। अगर किसी पार्टनर ने जानबूझ के नेग्लिजेंसी वर्क किया है जिसकी वजह से फर्म को कोई लॉस हुआ है तो वहाँ पर वह पार्टनर फर्म की भरपाई करेगा, फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। नेक्स्ट, ड्यूटी इन रिलेशन टू पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनर्स। कहाँ बताया गया है? यहाँ पर ढंग से समझना। अगर कोई पार्टनर है वो प्रॉफिट गेन कर रहा है, कैसे गेन कर रहा है? या तो वो फर्म के ट्रांजैक्शन से, या फिर फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करके, या फिर फर्म के बिजनेस कनेक्शन से, या फिर फर्म के नाम से। अगर कोई पार्टनर इन बताए गए तरीक़ों से किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट गेन कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो ऐसे में यह ड्यूटी बनेगी उस पार्टनर की कि वह उसका अकाउंट और पे उस फर्म को कर दे। बात समझ में आ गई होगी आपके। नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू कॉम्पिटेट विथ बिजनेस ऑफ फर्म। कहाँ बताया गया है? यहाँ पर। इफ़ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ द सेम नेचर। यहाँ पर क्या है? अगर कोई पार्टनर कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जो कि फर्म का ही बिजनेस है, उसके ही समान है, एक तरह से वो फर्म से कॉम्पिटेट कर रहा है, तो यहाँ पर ऐसे में उस पार्टनर की ड्यूटी बन जाएगी कि वह अकाउंट और उससे होने वाला प्रॉफिट सारा का सारा उस फर्म को दे दे। नेक्स्ट, ड्यूटी टू हेल्ड एंड यूज्ड द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। इसे ध्यान से समझ लीजिए, ये पार्टनर की ड्यूटी बनती है। ये वाली बात भी पार्टनर्स की ड्यूटी होती है कि जो भी आपकी फर्म की प्रॉपर्टी है उसे आप ओनली फर्म का जो बिजनेस है उसी पर्पस से आप उसे यूज़ करें। नेक्स्ट, ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉस। कहाँ बताया गया है? अभी तक जब भी हमने पार्टनरशिप करा था, हमने डेफिनेशन में भी कई बार बताया था कि जब पार्टनरशिप होती है तो पार्टनर्स क्या कहते हैं कि जो उनका बिजनेस है उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी उन्हें प्रॉफिट होगा उसे वे आपस में इक्वली शेयर करेंगे। यहाँ पर केवल प्रॉफिट को ही इक्वली शेयर करने की ड्यूटी नहीं होती है पार्टनर्स की, बल्कि पार्टनर्स की यह भी ड्यूटी होती है कि जो भी वहाँ पर लॉस होगा उनको, वह उसको भी इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आज आपकी जो ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स की क्लास है, पार्टनरशिप की ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स की जो आपकी आज क्लास है यहाँ पर वो कंप्लीट हो जाती है।